सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रूस से काफी बड़ी खबर आई है जो मैं आपको देने वाला हूं कम से कम समय में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। रूस से सबसे बड़ी खबर ऐसे दौर में आई है जिस दौर में बड़े बड़े मुल्क ईरान के खिलाफ हैं। हालांकि अभी ईरान काफी मजबूती के साथ हर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, हर मोर्चे पर खड़ा हुआ है। रूस हमेशा से ईरान के साथ खड़ा रहा है, लेकिन फिलहाल जो आज मैं बताने वाला हूं उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जिस तरह से शायद कोई और देश नहीं खड़ा, उस तरह से केवल अकेला रूस ही खड़ा है। रूस ने ईरान के लिए अमेरिका को सीधा धमकी और चुनौती देते हुए कहा है कि अपनी मनमानियों पर ब्रेक लगाए अमेरिका और वापस परमाणु समझौते में, यानी JCPOA। जी हां, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये ईरान के परमाणु योजना की कमेटी है जिसमें यूरोपीय संघ मौजूद है। इसी कमेटी में से अमेरिका खुद अपने आप निकल गया था। जी हां, अब वो नाटक कर रहा है, नखरे कर रहा है, अपनी शर्त के साथ अपनी शर्त रख के इस कमेटी में वापस आना चाहता है। दादागिरी कुल मिला के दिखा रहा है, मतलब अपनी मर्जी से कमेटी से बाहर निकल गया, अब वापस आ रहा है तो अपनी मर्जी के साथ और कुछ नए कानून और नए प्रतिबंध के साथ, अपनी नई बातों के साथ इसमें वापस आना चाह रहा है, जिसमें ईरान ने तो अभी कुछ बोला नहीं था, लेकिन रूस ने सीधा सीधा कह दिया। अब मैं आपको नाम भी बताता हूं किसने कहा है, किसी छोटे मोटे मंत्री ने नहीं कहा है। रूस के विदेश मंत्री सिर्गेई लावरोव ने साफ तौर से कहा है, किससे? अमेरिका से, कि अगर तुम्हें इस समझौते में वापस आना है तो कोई और बातचीत नहीं होगी। जो पहले नियम कानून थे बस उसी में वापस आना है। कोई नई बातचीत नहीं, कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, कोई भी तुम्हारे नए कानून और दूसरे मुद्दे पर बात नहीं होगी। साफ साफ ईरान, साफ साफ जो है रूस ने किसको कह दिया है? अमेरिका को कह दिया। अमेरिका को यह जोरदार तमाचा एक तरफ से माना जा रहा है कि यूएन की तरफ से भी है और संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी। क्यों? क्योंकि ईरान जो है हमेशा से कानून को, लॉ को फॉलो करता रहा है, इसीलिए यूएन भी ईरान का कुछ नहीं उखाड़ पाया है और दूसरे सभी देश खुद इज्जत कर रहे हैं ईरान की। हालांकि अमेरिका खुद इस टीम से, इस ग्रुप से अपने आप निकल गया था। वापस आने के लिए उसकी नौटंकी चालू है। दोस्तों यहां पर आपको बता दूं कि दूसरे देशों ने ईरान के लिए इतना कुछ नहीं बोला जितने सपोर्ट में रूस ने बोला है। IRGC को इंटरव्यू देते हुए विदेश मंत्री ने, फ्रांस के विदेश मंत्री ने यह कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अभी इंतजार है कि ये जो ईरान में अटैक हुआ है इसकी जांच रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद उस देश पर कार्रवाई की जाएगी। और इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ईरान पे हुए इस हमले पर रूस ने हर प्लेटफॉर्म पर, नेशनल, इंटरनेशनल और हर मोड़, हर इंटरव्यू में पूरी तरह से ये बात बार बार कही है कि ईरान पर ऐसा हमला इलाके में जबरदस्ती माहौल को खराब करने वाला और आतंक मचाने वाला और सामने वालों को उकसाने वाला काम है, जिसके खिलाफ पूरी तरह से रूस ईरान के साथ खड़ा है। रूस के इस बयान से अमेरिका और इजराइल को बहुत ज्यादा मिर्चा लगा है। हालांकि दबे अल्फाजों में उसने कहा है, किसने? अमेरिका ने कहा है कि हम अभी वापस इस डील में आने के लिए सोच रहे हैं, कोई कंफर्म अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों रूस के लिए आप अब क्या कहेंगे नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। ऐसी खबरें जो मुसलमान के हक में हैं, जो इंसानियत के, मानवता के हक में हैं, वो आपको नहीं दिखाई जाएंगी। दोस्तों इसीलिए कहता हूं, मैं हूं रज़ाक, गोदी मीडिया के लिए सजा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।